नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गिनती जारी रखें क्योंकि जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के बाद 2 लाख अन्य पदों पर भी बहाली की जाएगी। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है, गरीबों को सरकार जमीन दे रही है। तो वहीं किसानों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। शराबबंदी में भी बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराब बेचने और शराब तस्करों की अब खैर नहीं। बिहार में बेल्जियम वाली मधु ढूंढेगी शराब। देखिए, बिहार में शराब और शराब माफियाओं को, शराब बेचने वालों को ढूंढने के लिए कुत्तों को लगा दिया गया है। ये वेल ट्रेंड कुत्ते हैं जो सूंघ कर ही पता लगा लेंगे कि कहां शराब छिपा कर रखा गया है। बिहार के कटिहार में पहली बार बेल्जियम मिलेनियम डॉग की तैनाती कर दी गई है। इसका नाम मधु है, जो अब जिले में शराब ढूंढने का काम करेगी और इसे पुणे और पटना में ट्रेंड किया गया है। अगर ये सफल हुआ प्रयोग बिहार सरकार का, तो इसे बिहार के सभी जिलों में लागू किया जा सकता है। ये बेल्जियम वाली मधु सूंघ कर की ही जमीन के अंदर दबे शराब को भी ढूंढ निकालने में सक्षम है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। बड़ी खुशखबरी है बिहार वालों के लिए। बिहार में जहां शिक्षकों के 1,70,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली हो रही है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षक बहाली के बाद 2 लाख अन्य पदों पर भी हम सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जल्द ही इन विभागों में 2 लाख से भी अधिक बहाली होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में 245 सहायकों के लिए भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। बिहार के सभी विभागों में खाली पदों पर चुन चुन कर हम बहाली करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। तो वहीं गृह विभाग में 75,000 पदों पर बहाली की जानी है। अन्य विभागों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ही हम कुल 2,30,000 भर्तियां करने जा रहे हैं और जल्द ही हम अपने वादों को पूरा करेंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। और तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान तब किया जब तेजस्वी यादव बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के नवनियुक्त सहायकों को नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे। बिहार में गरीबों को जमीन दी जाएगी और गरीबों को जो जमीन दी जाएगी वो उनके पसंद से दी जाएगी। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। सरकार का मानना है कि वासहीन लोगों की पसंद की यदि जमीन उन्हें दिया जाएगा तो वे अच्छे से रह सकेंगे। यही नहीं, भविष्य में वे इस योजना पर कोई भी सवाल भी नहीं खड़ा करेंगे। बता दें कि जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उनको 5 से 6 डिसमिल तक जमीन खरीद कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि क्लस्टर में भूमि खरीदी जा रही हो तो उन्हें टोला मानकर योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। नए टोलों तक संपर्क सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की भी व्यवस्था करनी है। तो आखिर किसे जमीन मिलेगा? तो देखिए, बिहार में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास उनका घर कई सालों से नहीं है। वे या तो किसी किराए के मकान पर रहते हैं या फिर किसी तरह दुख काट के अपनी जिंदगी बिताते हैं। उन सभी को तो जमीन दिया ही जाएगा। साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जहां अलग होने की वजह से परिवार बंट गया हो और उस वजह से उनके पास घर नहीं बचा हो, जमीन नहीं बचा हो, तो उनको भी सरकार जमीन देने का कार्य करेगी। और इस साल बिहार में ऐसे 24,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें इसी साल भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। और साथ ही बिहार सरकार नए सिरे से भी सर्वे कर रहा है। बिहार में और भी यदि ऐसे गरीबों की पहचान होगी तो उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा और इसी साल गरीबों को जमीन दे दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह भी है कि बिहार के 24,000 में से 21,597 परिवारों को घर देने के लिए सरकार ने एडीएम को 15 दिनों में सूची तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है।
बिहार में 11,000 एएनएम की बहाली होने वाली है और ये बहाली बस कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। और इधर बिहार सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि अब एग्जाम के जरिए होगी एएनएम की बहाली, लिखित परीक्षा होगी, जो परीक्षा में पास होंगे उन्हीं की बहाली की जाएगी। और ये नियम नीतीश कैबिनेट में पास हो गया है, लेकिन कई लोगों में कंफ्यूजन ये है कि जो 11,000 पदों पर एएनएम की इस बार बहाली हो रही है वो डायरेक्ट होगी या परीक्षा लेकर। तो चलिए इस बात को पहले क्लियर करता हूं। तो देखिए, बिहार में करीब 11,000 पदों पर एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। भर्ती की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज भी दी गई है, लेकिन इस भर्ती पर लिखित परीक्षा का नियम लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल ही डायरेक्ट बहाली की जाएगी। भविष्य में जो भी नियुक्तियां आगे होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि इस बार 11,000 पदों पर जो बहाली होगी उसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और कैबिनेट की फैसले की बात करें तो देखिए, कैबिनेट के फैसलों में एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि अब एएनएम नर्सों का संवर्ग राज्य स्तर पर होगा। पहले सिर्फ जिला स्तर पर होता था। अब एएनएम चाहे तो बिहार के किसी भी जिले में अपनी पोस्टिंग करा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आपने ये कैसी शराबबंदी लागू करके रखे हैं? एक तो आपके पुलिस वाले शराब तस्करों को ढूंढ नहीं पा रही है। शराब को इतने सालों से आपने शराबबंदी लागू किए हैं, आज तक नहीं रोक पाए हैं। और यदि बिहार की जनता आपका मदद भी करती है तो उनकी सुरक्षा तक नहीं कर पाते हो आप लोग। देखिए, बिहार पुलिस को शराब माफियाओं की जानकारी देने वाले मां बेटे को बेरहमी से उनके घर पर आकर मार दिया गया है शराब माफियाओं के द्वारा। और ये नीतीश सरकार की पुलिस देखते रह गई, नहीं बचा सकी इनको। देखिए, बिहार के नालंदा जिले में शराब माफियाओं ने घर पर चढ़कर फायरिंग किया और मारपीट कर मां बेटे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं को शक था कि इन्होंने पुलिस को खबर दी है हमारे शराब बेचने की। ये घटना नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के चक दिलावर गांव का है। दोनों मां बेटों ने बताया कि बीती रात चक दिलावर गांव में दीपनगर थाना पुलिस द्वारा शराब को लेकर छापेमारी किया गया था, जहां से शराब की बरामदगी हुई थी। पुलिस के जाने के बाद शराब माफियाओं द्वारा घर पर चढ़कर 2 राउंड फायरिंग किया गया और हम दोनों मां बेटों को बुरी तरह से पीटा गया। अब बताइए, इन दोनों ने पुलिस को खबर दी या नहीं दी? ये शराब माफियाओं को पूरी क्लियर पता भी नहीं थी, सिर्फ शक था और इनकी इतनी ज्यादा पिटाई कर दी गई। अब बताइए, इन दोनों मां बेटों ने पुलिस को खबर दी या नहीं दी? इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों को मारने का कोशिश किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको यदि आपके पुलिस को कोई मदद भी करे तो कैसे? उनकी सुरक्षा तक आप लोग नहीं कर पाते हो। और शराबबंदी का, ये झूठी शराबबंदी का ढोल आखिर क्यों पीटते हो? जब ये शराबबंदी फेल है तो मानने को तैयार क्यों नहीं हो आप लोग कि हम शराबबंदी लागू करने में फेल हो चुके हैं? बिहार में नई शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून से इसको लेकर आवेदन लिया जाएगा। लेकिन इधर नई शिक्षक नियोजन का विरोध काफी तेजी से शुरू हो गया है। अब बीजेपी ने भी शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि पुराने शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है ये नीतीश सरकार। नीतीश कुमार की मनमर्जी हम नहीं चलने देंगे। अब सीधा सीधे बीजेपी ने कह दिया है कि या तो ये शिक्षक नियोजन को रद्द करना होगा या इन नियोजित शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली करनी होगी। इनको सीधा राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। और इधर अब जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं कि शिक्षक बहाली का जो फैसला किया गया है ये महागठबंधन के सभी नेताओं से बात करके की गई है। ये बिल्कुल झूठ है, हम लोगों से कोई बात किए ही नहीं है नीतीश कुमार जी ने। जीतनराम मांझी ने भी कह दिया है कि भले ही जो फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी अब परीक्षा लेकर बहाली करो, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको सीधा सरकारी शिक्षक बनाना होगा, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। वे कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं देने वाले हैं।
साथ ही इधर खबर है कि महागठबंधन के 7 में से 6 दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाएंगे कि आप बीपीएससी से नियोजित शिक्षकों को नौकरी देने का फैसला वापस लीजिए। नियोजित शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए। और ये बातें माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है। इन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सीधा राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आखिर बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील का खाना मिलता है उसमें आखिर जहर क्यों दिया जा रहा है। देखिए, बगहा से खबर है कि मिड डे मील खाना खाने से 150 बच्चे बीमार हो गए। स्कूलों में परिजनों ने खूब हंगामा किया, खूब यहाँ के शिक्षकों को मारा पीटा है, खदेड़ करके भगा दिया गया। इससे पहले सुपौल में मिड डे मील के खाने में गिरगिट मिला था, जिससे 45 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। और ये खबर 2 दिन पहले की है। इतना ही नहीं, 2-4 दिन पहले की खबर है कि बिहार में छिपकली के बाद मिड डे मील के खाने में सांप दे दिया गया था। अररिया से खबर आ रही थी, जिससे 150 से भी ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंच गए थे। इस घटना में भी गार्जियन स्कूल आकर डंडे से पीट पीट कर यहाँ के शिक्षकों और प्रशासन को खदेड़े थे। 3 दिन पहले सिवान से खबर आ रही थी कि सिवान में मिड डे मील के खाने में सड़ा हुआ अंडा दे दिया गया था। और अब बांका में मिड डे मील का खाना खाने से कई बच्चे बीमार हो गए। अभिभावक स्कूल आए और यहाँ के शिक्षकों को, प्रशासन को लाठी डंडे से पीटा, शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। इस बार बांका में जहरीला खाना खाने से 150 बच्चे बीमार हो गए। बगहा में 150 बच्चों में से 100 बच्चों को अस्पताल में एडमिट तक करना पड़ा। बगहा के एसडीएम ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और कौन दोषी है इसका पता लगाया जाएगा। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी कई विद्यार्थी फेल हो गए हैं और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मेरे ज्यादा नंबर आ सकते थे। तो इनके लिए बड़ी खबर है कि स्क्रूटनी के लिए 8 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार के कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 का रिजल्ट से यदि कोई परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं है तो परीक्षार्थी विषय या विषयों की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो गई है और 8 जून तक लास्ट डेट रखा गया है। महिला पहलवानों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने इनके साथ ज्यादती की है। ये महिला पहलवान बीजेपी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। और अब बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि महिला पहलवानों के समर्थन में उतर चुका है पूरा महागठबंधन। 3 जून को पटना में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही राजद की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा है कि महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलने तक महागठबंधन प्रदर्शन करता रहेगा। रितु जायसवाल ने कहा कि 3 जून को सड़कों पर उतरकर महागठबंधन के घटक दल के नेता कैंडल मार्च निकालेंगे। रितु जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, फिर भी मोदी सरकार यौन शोषण के आरोपी को बचा रही है, जो बिल्कुल गलत है। रितु जायसवाल ने कहा कि मेडल लाने वाली बच्चियों के साथ अपमान हुआ है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक तरफ जहां बीजेपी वाले खुशियां मना रहे थे, तो इधर ये बच्चियां न्याय मांग रही थी और जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था वह सदन के अंदर था। रितु जायसवाल ने कहा है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।